हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे आज। चैप्टर 9.1। इसमें इस चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग उन वस्तुओं की ऊंचाई एवं किसी बिंदु से उनकी दूरी ज्ञात करने में होता है, जिनकी वास्तविक माप निकालना काफ़ी कठिन होता है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जो है ऊंचाई और दूरी में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग उन वस्तुओं की ऊंचाई एवं किसी बिंदु से उनकी दूरी ज्ञात करने में होता है, जिनकी वास्तविक माप निकालना काफ़ी कठिन होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। आप देखिए, वास्तव में हम लोग किसी मकान पेड़, मीनार, प्रकाश, स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई किसी नदी की वास्तविक चौड़ाई इत्यादि साधारण तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ही उनकी
वास्तविक ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात की जा सकती है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ कहाँ है। कहता है वास्तव में हम लोग किसी मकान, पेड़, मीनार या प्रकाश स्तंभ की वास्तविक ऊंचाई या किसी नदी की वास्तविक चौड़ाई या तालाब की चौड़ाई इत्यादि साधारण तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसी को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता ली जाती है वास्तविक ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में। अब देखिए इसको, इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है दृष्टि रेखा। साइट लाइन किसे कहते हैं? देखिए तो साइट लाइन किसे कहते हैं? तो दर्शक की आँख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए कहता है दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इस पॉइंट को हम समझेंगे चित्र के सहारे थोड़ा आगे। देखिए दूसरा पॉइंट है उन्नयन या उन्नति कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन।
उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहा देखिए, क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये है क्षैतिज तल, यहाँ व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति का आंख है। ये अब एक निश्चित ऊंचाई, यहाँ एक वस्तु है। देखें यहाँ व्यक्ति एक है, तो व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति और व्यक्ति का आंख है। तो देखिए आप इसको इससे मिला देते हैं यहाँ, चलिए तो दृष्टि रेखा किसको कहते थे? तो दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते थे। तो देखिए दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को कौन रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को कौन रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसका नाम रख लेते हैं, जैसे ए बी सी या डी। तो ए डी एक व्यक्ति है, ए डी एक व्यक्ति है, डी व्यक्ति का आंख है और ये ओ वस्तु है। तो क्या कहा? क्षैतिज तल पर स्थित। अब दृष्टि रेखा हम समझ गए हैं, अब उन्नयन कोण समझेंगे। तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, या तो इस बिंदु से या इस बिंदु से, किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई, एक निश्चित ऊंचाई, ये ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये जो मिलाने वाली रेखा है, तो क्षैतिज तल और वो मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण यानी कि थीटा कहते हैं। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर वस्तु की ओर देखेगा, जैसे कोई नीचे में एक खड़ा बच्चा है या व्यक्ति है, अगर ऊपर पर वो देख रहा है तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को कौन कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण एक बार फिर देख लेते। देखिए क्षैतिज तल पर स्थित, ये है क्षैतिज तल, ये पूरा क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई, किसी बिंदु से, इस बिंदु से जैसे एक निश्चित ऊंचाई, ये CO एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज किसी वस्तु को, ये आंख से इस वस्तु को मिला दिए, दृष्टि रेखा ये हुआ, और ये जो लाइन मिलाए हैं तो क्षैतिज, तो मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज तल, तो मिलाने वाली रेखा ये है और ये क्षैतिज तल है, इसके बीच जो कोण बनेगा थीटा, उसी को कौन कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। अब चलिए आगे, नोटिस में उन्नयन कोण की परिकल्पना तभी की जा सकती है जबकि दर्शक की आंख
वस्तु से नीचे की ओर है। देखिए, उन्नयन कोण जो है इसकी परिकल्पना तभी की जा सकती है जब कि दर्शक की आंख, दर्शक का आंख जो होगा वस्तु से नीचे होगा। देखिए, जैसे यहाँ वस्तु है तो दर्शक का आंख वस्तु से नीचे है, तो इसी को जो है तभी परिकल्पना हो सकता है उन्नयन कोण का। अब एक और एंगल बचा हुआ है, अवनमन कोण या अवनति कोण, तीसरा पॉइंट। अवनमन कोण, या इसको और अवनति कोण भी बोला जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि दर्शक की नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो, तो इस क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए क्या कहा, यदि दर्शक की नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये है क्षैतिज रेखा, ये वस्तु है, ये आँख। देखिए क्या कहा,
यदि दर्शक की नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा, मतलब जब हम ऊपर से छत पर से या किसी टावर से किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वहाँ अवनमन कोण बनता है। तो क्या कहा, यदि दर्शक की नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा, यदि दर्शक की नेत्र पर एक काल्पनिक, दर्शक का नेत्र है ये और ये एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु, तो देखिए ये क्षैतिज तल पर एक काल्पनिक रेखा है, तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा, देखिए आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को कौन रेखा हम लोग कहते थे, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो अभी आँख और क्षैतिज रेखा, मतलब ई काल्पनिक, ई वास्तविक क्षैतिज रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, अभी जो ये कोण बनेगा ये थीटा, इसको अवनमन कोण कहेंगे। ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो उस समय उन्नयन कोण बनेगा, और जब हम ऊपर से किसी भी वस्तु को नीचे की ओर देखेंगे तब यहाँ अवनमन कोण बनेगा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है।